नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम नॉलेज में। टुडे आई विल डिस्कशन अबाउट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में जितने भी आते हैं मैं सभी कवर किया हूँ। 1600 एमसीक्यू का सीरीज चलेगा। सीरीज खत्म होने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। तो 100 क्वेश्चन करके 16 सीरीज लेके आऊँगा। ये पहला पार्ट है, तो देख लेते हैं बिना समय नष्ट हुए। मैं कम से कम समय में अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहता हूँ आप सभी को, जो कि अपकमिंग एग्जाम में आपका हेल्प हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो स्टॉक वैल्यू ऑप्शन डी। डिटेल में दे दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स नीचे। रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस इन द एटमोस्फियर एज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट ऑफ बिहाफ में होगा? तो कोलिशन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, या एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन ऑफ द एटमोस्फियर ऑक्सीजन, या एक्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन पर्टिकुलर ऑफ द डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, या लाइटिंग डिस्टेंस इन द एटमोस्फियर। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, जो कि कोलिशन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दी एटमोस्फियर हो जाएगा। आप नीचे ये डिटेल पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं सॉल्यूशन दे दिया हूँ, आप पढ़ लीजिए। जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए कवर करना है। फिजिक्स का पहला पार्ट है, और जितने भी इसका प्रीवियस वीडियो आप जाके जनरल साइंस में देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ ईजियर टू रोल ए स्टोन ऑफ ए स्लेब प्लेइंग रोड देन टू लिफ्ट इट वर्टिकल अपवर्ड बिकॉज। तो वर्टिकल अपवर्ड स्टोन स्लोपिंग रोड होता है क्योंकि वर्क डन इन रोलिंग स्टोन इज लेस देन द लिफ्टिंग इट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं नीचे दे दिया हूँ सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। ऑप्शन बी हो जाएगा 4th नंबर का। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। सिफॉन विल फॉल टू वार्क इफ, तो सिफॉन विल फॉल टू वार्क इट, ये आपका द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टू वेसल आर एट द सेम हाइट। तो टू वेसल एट द सेम हाइट होता है तभी जाके ये होता है। डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ट्यूब एंड ये डिटेल में दे दिया हूँ आपको। वह 6 लार्ज ट्रांसफार्मर व्हेन यूज फॉर सम टाइम बिकम वेरी हॉट and are cooled by circulating oil. The heating of the transformer is due to both their heating effect of the current and hysteresis loss। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन सी हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल दे दिया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा ये सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम। तो ऑप्शन है फर्मी। याद रखिएगा, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस, न्यूक्लियर साइज का फर्मी में किया जाता है एक्सप्रेस। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इन ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इन ए यूनिट ऑफ, ऑप्शन बी डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ। उसके बाद मिराजेड इज ड्यू टू, तो मिराजेड ड्यू टू में क्यों होता है याद रखिएगा, ये यूनिकल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर। तो डिटेल में दे दिया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में कि मिराजेस हैपन क्यों होता है। ग्राउंड इज़ वेरी हॉट एंड द एयर इज़ कूल, इसीलिए होता है। याद रखिएगा, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, नोट भी कर सकते हैं। लाइट फ्रॉम द सन रिचेस अस इन नियरली 8 मिनट। 8 मिनट्स समथिंग कितना सेकेंड है, लेकिन 8 मिनट 11 सेकेंड है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन में जो दिखे 8 के पास उसी को ही आंसर मार्क कीजिएगा। ऑप्शन ये देख लीजिएगा, ये डिटेल सॉल्यूशन। उसके बाद स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज। तो स्टार क्यों मूव करता है पूरब से पश्चिम, याद बताइए। तो इनमें से क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा इसका आंसर, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए आपका मूव हो जाता है ईस्ट टू वेस्ट। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब तरफ, तो इधर ईस्ट से वेस्ट होता है, स्टार अपीयर होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, पास्कल। पास्कल का यूनिट किस में है? प्रेशर में है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पास्कल इज द यूनिट ऑफ पीए, तो प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल क्यों नहीं होता है? क्योंकि दे आर नियर बाय द अर्थ हैंस विल रिसीव ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं सॉल्यूशन दे दिया हूँ, नीचे आप पढ़ लीजिएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे contain फ्री इलेक्ट्रॉन।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 15 देख लेते हैं। लेट्स ए थिन कैपिलरली ट्यूब बी रिप्लेस विथ अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, देन वी फाइंड वाटर। ऑप्शन बी विल नॉट राइज। उसके बाद नेक्स्ट आप ये पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, नीचे सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स चूज द पेयर इन द व्हिच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। ऑप्शन सी इम्पल्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू बॉडीज डिफरेंट masses initially at rest are acting on the by the same force for the same time, then the both bodies acquire the same momentum हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट, पीक आउट द स्केलर क्वांटिटी। आपको पूछा गया है स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, तो ये ए सी डी नहीं होगा, ये प्रेशर हो जाएगा। बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी है, यही एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर, याद रखिएगा। उसके बाद रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट, तो रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, सॉल्यूशन मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट पूछा गया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, व्हिच इज नॉट एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला आपका दिया है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, न्यूट्रॉन। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड सॉल्यूशन में। उसके बाद साउंड वेव इन एयर आर, तो साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, याद रखिएगा एग्जाम में आता है बहुत बड़ा। साउंड वेव इन आर द लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। नीचे आप पढ़ लीजिएगा, इसका डिटेल मैं दे दिया हूँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेटिज। तो मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेटिज क्या होगा इसका फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर। तो जो कि जीरो हो जाएगा, मैं नीचे डिटेल दे दिया हूँ। ये डायग्राम भी देख सकते हैं, ये साउथ ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं इसे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा ये जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिज द सेंटर ऑफ बार मैग्नेटिज द जीरो हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम, फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, ये मैं डिटेल दे दिया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये आप इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके। It is the more difficult to walk on a sandy road than on a concrete road because the friction between sand and feet is less than that between concrete and feet. तो concrete and feet याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका डिटेल दे दूँ, पढ़ लीजिएगा। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द ओवरटर्न ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक of radius 100 m, the coefficient of friction between the road and tire is 0.2। तो ऑप्शन डी 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the property of a wave the one that is independent of the other is its। तो ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा फ्रेंड्स, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा ये वीडियो पॉज करके। लॉक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, 1.0 लक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन द वाटर शो ब्रिलियंट कलर, दिस इज ड्यू टू। तो रेन के कारण जो स्मॉल बनता है फिल्म वाटर शो में, तो किसके लिए बनता है, इंटरफेरेंस के वजह से होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, डिटेल पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए इज at a lower electricity potential than point B, an electron between them on the line joining them will। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मूव टूवर्ड बी। तो पॉइंट ए लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देन पॉइंट बी, तो अन इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम लाइन जॉइनिंग देम विल बी ऑप्शन बी, मूव टूवर्ड बी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट वे दे आर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी, ये आपका सरफेस टेंशन हो जाएगा, याद रखिएगा, ये डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद राडार इज यूज फॉर, तो राडार यूज किया जाता है डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज एरोप्लेन्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन
20 हैजेड इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड टू फ्रॉम ए थिन लेयर whereas a drop of mercury remain almost spherical because, तो बताइए क्यों होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, when sun of mercury is greater than its आधे sun with glass हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये डिटेल पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट 33 suitable impurity are added to a semiconductor depends on its use, this is done in order to, ऑप्शन सी, increase its electrical conductivity। देन आपका देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार ट्विंकल बिकॉज, तो स्टार ट्विंकल क्यों क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूसली, तो चेंज होते रहता है इसीलिए होते रहता है। डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। उसका 35 देख लेते हैं। इट टेक मच लॉन्गर कुक फूड इन दी हिल देन इन दी प्लेन बिकॉज, तो क्यों ज़्यादा समय लगता है खाना बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि इन दी हिल एटमोस्फेरिक प्रेशर इधर, ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये डिटेल ये भी सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा आप। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, आप बताइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो कि टेंसर हो जाएगा। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रल फिनोमिना टेल व्हिच वन नोन एज संस्कृत एज द डियर्स थर्टी, तो डियर्स थर्टी किस में दिया गया है, ऑप्शन डी मीराजे, याद रखिएगा। ये डिटेल पढ़ लीजिएगा आप, संस्कृत में डियर्स थर्स्टी। उसके बाद नेक्स्ट, inside an aeroplane flying at a high altitude because normal atmosphere pressure is maintained by the use of air pumps, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। 39 देख लेते हैं। साउंड ट्रैवल विद द डिफरेंट स्पीड इन मीडिया, in what order does the vector of sound increase in this media, ऑप्शन सी एयर वाटर एंड आयरन हो जाएगा फ्रेंड्स। डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन कितना होता है, किसके बराबर होता है, ऑप्शन है 10⁻³ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रैवल एट ए फास्टेस्ट स्पीड इन, तो साउंड किस में ज़्यादा जोर से स्पीड में भागता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में आया था। तो साउंड का ज़्यादा रफ्तार किस में है, जो कि स्टील हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, तो बताइए क्या होगा, स्टील हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ऑयल राइज ऑफ द वीक इन ए लैम्प, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स, तो ऑप्शन सी कैपिलरली एक्शन फिनोमिना हो जाएगा। उसके बाद डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंस स्विच, तो सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंस स्विच किस में होगा फ्रेंड्स, जो कि ऑफर नो रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल पढ़ लीजिएगा आप। लाइट ट्रैवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, तो लाइट ट्रैवल करता है फास्टेस्ट स्पीड इन किस में ना, वैक्यूम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे ट्रैक आर बैंक्ड ऑन अक्वर, तो रेलवे ट्रैक आर बैंक ऑन अक्वर किसके कारण होता है फ्रेंड्स बताइए, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन, याद रखिएगा ऑप्शन सी। ये डिटेल में दे दिया हूँ, कर पात के करके करते हैं इसको। ऑन ए कोल्ड डे when a room temperature is 15 degrees Celsius, the metallic cap of a pen becomes more colder than its plastic body. Through body at the same temperature 15 डिग्री सेल्सियस बिकॉज, किसके कारण होता है फ्रेंड्स बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 47, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी 47 ही पहुंचे हैं, 100 कंप्लीट करना है। साउंड द प्रोड्यूसर एट द पॉइंट ऑफ हियर, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, लंबा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.3 किलोमीटर और 0.30 किलोमीटर, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 48 देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए पॉइंट डैश इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हो जाएगा फ्रेंड्स।
उसके बाद 49 ऑफ दी फोर लोकेशन मेंशन बिलो द हाईएस्ट इनसाइड टेम्परेचर ऑपरेटर प्रेशर वैल्यू, ये आपका क्या होगा, प्रेशर वैल्यू ओपन जो होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आट ए प्लेन वैली इन ए वैली बिलो सी लेवल। याद रखिएगा, ऑफ द फोर लोकेशन मेंशन बिलो द हाईएस्ट इनसाइड टेम्परेचर, तो हो जाएगा आट ए प्लेस इन ए वैली बिलो सी लेवल। 49 50 देख लेते हैं, ये पढ़ लीजिएगा डिटेल फ्रेंड। रेडियो टेलीस्कोप आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप बिकॉज ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। दे डिटेक्ट द प्लेन ग्लासेस वर्क इवन द क्लाउडी, दे वर्क ड्यूरिंग डे एंड नाइट, तो तीनों ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 59 लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज यूज्ड फैंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज टॉय एमिट, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आया था, इसका सी हो जाएगा विजिबल लाइट, ऑप्शन सी। और डिटेल आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद 52 आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। याद रखिएगा। उसके बाद 53 मर्क्यूरी इज कॉमनली यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड रेदर देन वाटर बिकॉज, ऑप्शन सी मर्क्यूरी हैज़ ग्रेटर विजिबिलिटी देन वाटर, मर्क्यूरी ज़्यादा अच्छा से दिखता है पानी में। याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन दी, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 55 लाइट फ्रॉम द स्टार अल्फा सेंचुरी व्हिच वन इज द नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन रीच द अर्थ इन, तो ऑप्शन सी 4.2 ईयर्स। देन आपका देख लेते हैं 56 सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई विद द स्पीड, ऑप्शन सी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। देन आपका 57 मैक नंबर इज, ये आया था एग्जाम में, मैक नंबर इज यूज इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ, ऑप्शन बी एयरक्राफ्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 58 ऑन द स्टेशनरी सेल बोट एयर इज ब्लो फ्रॉम ए फैन अटैच्ड ऑफ द बोट, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डज नॉट मूव हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। उसके बाद डिटेल पढ़ लीजिएगा आप, ये डिटेल पढ़ लीजिएगा आप फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके। रेनबो इज यू ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। याद रखिएगा, ये डिटेल पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार व्हिच अपीयर सिंगल टू द नेक्ड आई बट आर डबल व्हेन सी थ्रो ए टेलीस्कोप आर, तो क्या होगा इसका आंसर। 60 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बाइनरीज, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइनरीज हो जाएगा। स्टार व्हिच अपीयर सिंगल टू द नेकेड आई बट द डबल सीन थ्रो ए टेलीस्कोप आर बाइनरीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एल टू टी -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ML2T-2 सोलर एक्लिप्स will take place when the moon is the between the sun and the earth। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ an element contain the same number of proton but different number of neutron, प्रोटॉन सेम रहेगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है। उसके बाद नीचे आप पढ़ लीजिएगा, 1 watt hour is equivalent to 1 watt hour is equivalent to 3.6 into 10 to the power 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, सी याद रखिएगा। उसके बाद सर CB रमन was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomena of the radiation, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि स्कैटरिंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मिका एज ए रॉ मटेरियल, तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ, तो किसका किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फजल। याद रखिएगा, फजल हो जाएगा इसका आंसर। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स डिटेल, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जल्दी जल्दी करेंगे। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम। और आपको कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं।
Large astronomical telescope always use as objective of combination of lenses। आपको अगर दूसरे टॉपिक में भी चाहिए वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके टॉपिक में भी आपका एमसीक्यू लेके आ जाऊंगा। वन शुड नॉट कनेक्ट ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ द सेम पावर सॉकेट बिकॉज ऑप्शन बी दिस कैन डैमेज द डोमेस्टिक लाइटिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3, जो कि रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय ऑप्शन सी हेनरी becquerel, याद रखिएगा। उसके बाद प्लैनेट्स आर ऑप्शन बी नॉन लिमिनल्स हेविली बॉडीज। देन आपका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ऑप्शन सी 10⁻⁻⁹ याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मिका यूज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आज इलेक्ट्रिक आयरन बिकॉज मिका इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 76 इट इज easier टू रोल ए बैरल फुल ऑफ कोल tar than to pull it because the rolling friction is much less than the, the sliding friction हो जाएगा। ये डिटेल पढ़ लीजिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्ट्स आर ऑप्शन बी 3। उसके बाद 78 इंटेंसिटी ऑफ साउंड हैज़। इंटेंसिटी ऑफ साउंड हैज़ क्या होता है बताइए फ्रेंड्स, जो कि इसका आंसर हो जाएगा अन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस। अन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। डिटेल पढ़ लीजिएगा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टू men running east toward the rain will appear to the coming from east हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है। उसके बाद नीचे पढ़ लीजिएगा अन एरोप्लेन, डिटेल पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों। ए बी का आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी 3.33 किलोमीटर। हुईच ट्यूब यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे, तो कौन सा ट्यूब प्रोड्यूस करता है एक्सरे? कुल्डेज ट्यूब, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है। उसके बाद ये फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन है हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट द ऑप्शन सी लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ऑप्शन सी वाट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड द करंट, ये आपका 500 कॉलम फ्लो इन 25 सेकंड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, जो कि 20 हो जाएगा। उसके बाद 86 वाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलो न्यूटन, जो कि ऑप्शन है 1000 हो जाएगा डब्ल्यू वाट हो जाएगा। उसके बाद द इलेक्ट्रिक करंट इज द मेटल वायर ड्यू टू द फ्लो ऑफ, तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है आपका इलेक्ट्रिक मेटल वायर ड्यू टू फ्लो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर 87 का। 88 का एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्यूज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 89 मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। उसके बाद 90 फाइंड द करंट इन ए व्हेन चार्ज 12 डिग्री सी फ्लो द सेकंड ऑफ ऑप्शन बी 200 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूज इज ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन ऑप्शन डी सीरीज विथ लीव। देन आपका वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूजेस डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन सी हो जाएगा 3 and 4 ओनली, 3 and 4 ओनली हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। उसके बाद 93 ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म यू आर ट्रैवल इन द कार इज प्रोजेक्टेड यू हैव, ये आपका रिमेन इन द कार हो जाएगा, ऑप्शन है। डिटेल पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। 94 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑप्शन बी वाट। उसके बाद सेफ्टी फ्यूज वायर यूज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ द मेटल लो, ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट। देन आपका द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको सभी को पता होगा सिल्वर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद किलो वाट आवर इज यूनिट ड्यू टू एनर्जी हो जाएगा। 98 कॉपर वायर इज जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टेंस ऑफ द आयरन वायर बिकॉज आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 98 का। 99 का हो जाएगा द अर्थ वायर ऑफ ए केबल इज कनेक्टेड टू, ऑप्शन बी द फ्यूज ऑफ द अप्लायंस हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन लाइट एंड इज कॉज ड्यू टू,
ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 101 से देखिए स्टार्ट करेंगे लाइट इन प्रोड्यूसर्स हुए, तो 101 से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। फिजिक्स का पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, जनरल साइंस MCQ क्वेश्चन 1600 सीरीज चलेगा ये। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।